यू सो मच। और एक वचन हम देखेंगे आज, और उस वचन से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। आप जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आप अति पवित्र हैं प्रभु, आप सुंदर हैं प्रभु, आप से हम प्यार करते हैं प्रभु। आप महान हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु, जब हम आपके वचन को सीखने की कोशिश करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हमें सुनने वाले कान दीजिए परमेश्वर पिता। हमारा जीवन आपके इन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। और आज हम यीशु मसीह के विभिन्न मानवीय रूप और विश्वासियों के साथ उनके संबंध के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यीशु मसीह के विभिन्न मानवीय रूप और विश्वासियों के साथ, है ना, हम उनके जो अनंत, आप कह सकते हैं कि रिश्ते के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में किस प्रकार का एक रिश्ता हमारे साथ रखता है, वो किस रोल में हमें दिखाई देता है। वो कई अलग अलग तरीके के रोल में, कई अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स में, कई अलग अलग तरीके के किरदार में, परफॉर्मेंस में दिखाई देता है ना। इसके लिए हम आज एक वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत। यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है देखते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं आपको सबसे पहला जो रोल बताना चाह रहा हूं, वो रोल है एक अनंत पिता का। यीशु मसीह एक अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता। 8 अक्टूबर को 2024 मैंने अपने पिता को खो दिया, और मुझे अचानक उनका चेहरा याद आता है, उनकी बातें, है ना, और कई बार। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी इस दुख में है कि उनका जो बाप है उन्हें छोड़कर चला गया। एक साया जो था, एक कहना चाहिए एक प्रोटेक्शन जो उनके साथ थी, एक मददगार, उनकी मदद करने वाला, हर एक मुश्किल से बचाकर, है ना, उन्हें आराम दिलाने वाला, उनके लिए मेहनत करने वाला, अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप निराश ना हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अनंत काल का पिता है ना। हमारे जो दुनियावी, है ना, जो पिता है, माँ बाप है, वो हो सकता है हमें छोड़ दे, है ना, एक समय के बाद वो इस पृथ्वी पर शायद ना रहे। और आपको ऐसा अगर लग सकता है कि मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, और मेरा कोई केयर करने वाला नहीं है, मेरी कोई परवाह करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं मुश्किल में पुकार सकूं। लेकिन आपको एक खुशखबरी मैं आज बताना चाहूंगा कि हमारा जो पिता है वो अनंत काल का पिता है, और वो यीशु मसीह है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यशायाह की किताब 9वें अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, वो अनंत काल का पिता है। अनंत काल, अनंत काल का मतलब समझते हैं, इटर्निटी टू इटर्निटी। वो अमर है, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो कभी हमसे दूर जाने वाला नहीं है, उसके प्रेम का कभी भी अंत नहीं होने वाला। उसका हाथ जो है सदैव हमारे सर पर रहेगा, और वो यीशु मसीह। बाइबल साफ कहती कि वो अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूं, या पुत्र से प्रार्थना करूं, या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूं।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि तू हमें पिता को ही दिखा दे, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ में हूँ, फिर भी तुम पूछते हो, मुझे कहते हो कि हमें पिता को दिखा दे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह पुत्र के किरदार में है, लेकिन यीशु मसीह पुत्र तो है ही परमेश्वर पिता का, लेकिन वो हम सब का अनंत काल का पिता भी है। तो जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे मत सोचिए कि वो छोटे हैं, वो बेटे हैं, पहले बाप का नंबर आता है, नहीं। इटर्निटी में, आत्मिकता में तीनों का सेम ही स्तर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक पति भी हूँ, मैं अपनी वाइफ, है ना, डॉक्टर बिंसी, मैं, मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है, लेकिन ये शिवशंकर तिवारी अलग अलग किरदार में है। मैं पति भी हूँ, मैं अपने बेटे सामर्थ का बाप हूँ, मैं अपने पापा श्री गौरी शंकर तिवारी जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनका बेटा भी था। तो अलग अलग रोल, लेकिन है तो एक ही, है ना। इसके रूप बदल सकते हैं, इसका रंग बदल सकता है ना। मैं अलग अलग रोल में आपको नजर आ सकता हूँ, लेकिन मैं तो हूँ तो एक ही ना। तो यीशु मसीह को कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि वो पुत्र है, पिता उससे बड़ा है ना। यीशु मसीह सेकंड नंबर पे आते हैं, फिर पवित्र आत्मा थर्ड नंबर पे आते हैं। बाइबल में तो ये भी लिखा है कि अगर तुम पुत्र के विरोध में कुछ कहोगे तो उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ कहोगे तो उसके अपराध ना इस पृथ्वी पर क्षमा होंगे ना स्वर्ग में। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। तो ये जो कैटेगराइज करना है ना, श्रेणियों में बांटना, ये बंद कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यीशु पुत्र है ना, लेकिन वो हमारा बाप भी है एट द सेम टाइम। वो अनंत काल का पिता, वो अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो दाऊद का परमेश्वर, वो शमूएल का परमेश्वर, वो एलीशा का परमेश्वर, वो मोर्दके का परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता। वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि मैं अकेला हो गया हूँ, अब मेरा बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी माँ, मेरी मेरी परवरिश करने वाले, मैं एक अनाथ सा हो गया हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, तो आपको आज निराश होने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। एक बाप जिसका हाथ सदैव आपके सर पर रहेगा, है ना, उस बाप का साया सदैव आप पर बना रहेगा। वो अनंत काल का पिता है ना। मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, मुझे डरने की जरूरत हालेलुया। नहीं है ना। मेरा बाप जिंदा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यीशु मसीह एक बाप के समान भी है, वो अनंत काल का पिता है। उसके बाद देखते हैं यीशु मसीह और किस रूप में आपको दिखाई दे सकता है। यीशु मसीह जो है वो एक दूल्हे के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। आप सोचो, है यीशु, लेकिन कितने सारे रोल हैं उसके। वो बाप भी बन जाता है एक टाइम पे, जब आपको किसी के सहारे की जरूरत है, किसी की मदद की जरूरत है, जब तो वो बाप वाले रोल में भी आ जाता है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में भी दिखाया गया है। जब वो कलीसिया की बात करता है, जब वो कलीसिया के रोल में, है ना, उस परिप्रेक्ष्य में जब वो बात करता है, तो वो एक दूल्हे के समान उस कैरेक्टर में आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। वहीं पर जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है, और जो यीशु मसीह है वो उस कलीसिया का, है ना, एक कह सकते एक पति है, पति के समान। कलीसिया को दुल्हन के समान बताया गया है, और यीशु मसीह को एक दूल्हे के समान बताया गया है, एक दूल्हे के समान बताया गया। आपको पता है जो पति होता है वो अपनी पत्नी की इज्जत का बहुत मान सम्मान और ख्याल रखता है, उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है ना। ये अच्छे पति की निशानी क्या होता है पता है आपको? उस लाइफ पार्टनर को
जो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। अब सब कुछ आप ही हैं उसके। तो उसकी हर एक ज़रूरत को, उसको क्या पहनने के लिए चाहिए, उसको क्या है ना घर चलाने के लिए चाहिए, सब चीज़ का इंतज़ाम वो पति, और सबसे उत्तम बात, वो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना जानता है, उसकी इज़्ज़त की रक्षा करना जानता है। तो यीशु मसीह जो है, आप कह सकते हैं वो हमारा दूल्हा है। वो अपने लोगों को उसी समान प्रोटेक्ट करता है, उसी समान उनकी रक्षा करता है, उसी समान उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे एक दूल्हा, जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए, अपनी होने वाली अर्धांगिनी के लिए। बेटर हाल्फ समझते हैं? बेटर हाल्फ, बेटर हाल्फ क्या बोलते हैं, है ना? एक तन हो जाना। बाइबल में लिखा है एक तन हो जाना। वी आर वन इन क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की देह हैं। क्या है हम? यीशु मसीह की देह हैं। अब हम यीशु मसीह से अलग नहीं है। नाउ वी आर वन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह को मैंने बताया वो अनंत काल का पिता है। वहीं पर आप देख सकते हैं वो एक पति के समान भी है। उसका दूसरा जो रोल आप देखेंगे, कभी वो बाप के समान हो सकता है, आपके साथ बिहेव करे। कभी आप उसको दूल्हे के रूप में भी देख सकते हैं, जहाँ वो अपनी पत्नी की इज्जत करता है, अपनी पत्नी की हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाता है। वहीं पर आप देखेंगे यीशु मसीह जो है एक काउंसलर के समान है। काउंसलर के समान। काउंसलर किसको बोलते हैं पता है? एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छे दोस्त के समान भी है। मैं आपको कुछ और बातें बताऊँगा। आपको आज परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में बहुत सी अद्भुत बातें बताएगा। आप यीशु मसीह को हो सकता है आप अलग-अलग रूप में देखते आए हों, लेकिन यीशु मसीह के बहुत सारे और भी रूप हैं। जब आप उसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपको यीशु मसीह से और प्रेम होगा। सबसे पहले मेरे साथ एक वचन और इसी श्रृंखला में पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 15वाँ अध्याय, उसकी 15वीं आयत। यूहन्ना की किताब उसका 15वाँ अध्याय, उसकी 15वीं आयत। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। वहीं पर बाइबल इस प्रकार से भी कहती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। आप यीशु मसीह के मित्र बनना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है। आपको यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करना है। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हो। मेरे फेसबुक पर मैं और ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकता। अभी तो पता नहीं कितने हैं। मैंने कईयों को तो डिलीट करना पड़ा। 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते आप। नहीं तो फिर वो आपका पेज में कन्वर्ट होगा। तो मेरे 4,999 के आसपास जब चले गए, तो फेसबुक ने बोला अब आप और फ्रेंड नहीं बना सकते। तो मैं, इतने सारे फ्रेंड हैं मेरे, कोई इंडिया से है, इंडिया से बाहर से है, इधर से है, उधर से है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो फ्रेंड है, जो मुश्किल में आपकी मदद करेगा, मैं, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जिनको आप उँगलियों पर गिन सकते हैं, जो मुश्किल में आपकी मदद करेंगे। आपको पक्का पता होता है, गारंटी, अगर मैं इससे मदद माँगूँगा, ये मेरी मदद ज़रूर करेगा, ये मुझे बहाने नहीं मारेगा, धोखा नहीं, गोली नहीं देगा, है ना? हो सकता है कि आपके वो दोस्त भी जिनके ऊपर आप बहुत विश्वास रखते हो, वो फ़ेल हो जाएँ आपकी मदद करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे सारे मित्रों में, मेरे सारे दोस्तों में एक दोस्त है, जो कहता है कि मित्र, सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे सकता है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको बहाने नहीं मारेगा, गोली नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा आपसे। वो सारे मित्रों में सबसे बड़ा मित्र, सबसे पहले नंबर का नंबर 1 फ्रेंड है मेरा, वो यीशु मसीह, सच्चा मित्र। और यीशु मसीह कह रहे हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वो सब तुम्हें बता दिया है। और इसके बाद प्रभु का वचन ये भी कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मेरा मित्र कहलाएगा। आपको पता है कि अब्राहम अब्राहम को परमेश्वर का मित्र बोला गया। क्यों बोला गया? कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। जो उसने कहा अपने बेटे को दे दे, बलि कर दे, बिल्कुल
अभी करता हूँ। तो आप आज्ञा मानने वाले अगर बनेंगे, वचन का पालन करने वाले बनेंगे, तो यीशु मसीह के दोस्त बनने का आपको अनुग्रह मिलेगा, है ना? सबसे सोचिए कितने बड़े सम्मान की बात है कि आपका दोस्त, आपका मित्र यीशु मसीह है ना? इसके बाद कुछ और बातें हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जो है वो एक अद्भुत युक्ति करने, एक काउंसलर के समान है, सलाहकार के समान है, वो एक एडवाइजर के समान है। वो एक एडवाइजर, जब हम कभी मुश्किल में पड़ते हैं, हम किसको फ़ोन लगाते हैं? अपने किसी दोस्त को या किसी ऐसे पर्सन को जो हमें अच्छी से अच्छी सलाह दे सकता है कि मैं क्या करूँ? मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वचन जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर लिखा है, वंडरफुल काउंसलर। आपके मन में बहुत सारी निराशा है, दिमाग में बहुत सारा बोझ है, टेंशन है, आप उससे 5 मिनट बात करिए। वो आपको एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा रास्ता बताएगा, जो आपकी सारी टेंशन को रिलीज़ कर देगा। आप तारक मेहता देखते हैं ना? तारक मेहता, कभी तो देखा ही होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल, उसमें जेठालाल हमेशा तारक मेहता को फ़ोन करता है, मुश्किल में पड़ जाता है तो। और तारक मेहता हमेशा उसे कोई ना कोई सलाह देता था, जिससे उसकी सारी टेंशन निकल जाती। तो हमारा जो यीशु मसीह है वो एक अच्छा काउंसलर है, एक अच्छा समझाने वाला, एक अच्छा मार्गदर्शन करने वाला, एक अच्छा गाइड करने वाला, है ना? तो हम, और अब देखो यीशु मसीह कितने रोल मैंने आपको बता दिए। यीशु मसीह हमारा बाप भी है, अनंत काल का पिता है वो। यीशु मसीह हमारा, है ना, एक दूल्हा, एक पति के समान भी है वो एक मित्र के समान है। उसके बाद आपने देखा कि वो एक वंडरफुल काउंसलर, एक अच्छा सलाह देने वाले के समान, समझाने वाले, माँ सही राह में चलाने वाले, एक आइडिया देने वाले के समान। अच्छा आइडिया है ना, अच्छी सलाह, अच्छे से आपको काउंसल करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यीशु मसीह और क्या है। यीशु मसीह एक चरवाहे के समान भी है। यीशु मसीह क्या है? एक गडेरिये के समान भी है, चरवाहे के समान है। इसके लिए एक वचन पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वैसा चरवाहा नहीं है लिखा है जो भेड़िए को आते हुए देखकर भाग जाता है। वैसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकने वाला चरवाहा है। आज क्या होगा अगर आपके पास मान लो 100 भेड़े हैं या बकरियां हैं, आप कभी उनको चराने के लिए जंगल में जाएं और अचानक शेर आ जाए, तो आप क्या सच में ऐसा हिम्मत करने की हिम्मत रखते हैं कि आप अपनी भेड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी हानि उठा लें? आप तो शेर को आते देखेंगे तो पहले आप अपनी जान बचाकर भागेंगे, बोलेंगे भेड़ जाए भाड़ में, बकरियां जाए भाड़ में, पहले मुझे अपनी जान बचानी, जान है तो जान है। लेकिन हमारा एक अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह चरवाहा ही नहीं, अच्छा चरवाहा है। और क्या लिखा है? जो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 10:11 कहती है कि वो उनके लिए अपने प्राण तक को दे देता है। यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराई के पास ले जाता है, जहाँ सुखदायी जल के झरने हैं, उसको वो एड्रेस पता है, वो आपके जी में जी ले आता है ना? वो एक अच्छा चरवाहा है, वो गलत राह में कभी आपको लेकर नहीं जाएगा। आज की डेट में यस। बड़े दुख की बात है कि ऐसे चरवाहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह एक पिता के समान है, यीशु मसीह एक पति के समान है, यीशु मसीह एक मित्र के समान है ना? वहीं पर हम देखेंगे यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के भी समान है ना? यीशु मसीह कहता है कि मैं, है ना, एक अच्छा चरवाहा हूँ, जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक को दे देता है ना? आज की डेट में बहुत ही दुःख की बात है कि ऐसे चरवाहे हैं, जो अपनी ही भेड़ों को खा जाते हैं, अपनी ही भेड़ों को खा जाते हैं और अपनी ही भेड़ों का खून चूसते हैं, अपनी ही भेड़ों को, है ना, क्या बोलें, बहुत दुःख की बात है, उन्हें गलत राह में लेकर जाते हैं। वो बाइबल में लिखा है कि वो खुद तो नरक की राह में जा ही रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं।
और दूसरों को भी गलत शिक्षा देते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा है, वो हमें हमेशा स्वर्ग की ही तरफ लेकर जाता है, वो हमेशा हमें अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है, उद्धार की तरफ लेकर जाता है, परमेश्वर पिता की तरफ लेकर जाता है ना? तो हमारा परमेश्वर अच्छा है। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे गुरुओं को आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे चरवाहों को देखेंगे जो भेड़ भेड़ की है ना बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका मकसद उनका शोषण करना है। लेकिन हमारा चरवाहा हम अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए जान तक दे देता है ना? तो और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको कुछ बातें आज यहाँ कहूँगा, है ना? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू और जीसस, हालेलुया हालेलुया थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु के यीशु, प्रभु धन्यवाद सभी पवित्र आत्मा प्रभु, इस हालेलुया टेक्निकलिटीज़ पर यीशु प्रभु के आपका नाम से अनुग्रह माँगते हैं प्रभु, यस होने लॉर्ड दीजिए प्रभु, जीसस हर एक बंधन हालेलुया यीशु के मसीह नाम यीशु से के नाम से टूटे प्रभु, यस आपका माय लॉर्ड अनुग्रह यीशु हमारे के जीवन नाम में से है प्रभु प्रभु, टूटने पाए मेरे प्रभु आपका अनुग्रह लोग हमारे उसको देख जीवन में पाए है उसको प्रभु। देख पाए मेरे ओ लाल आपका वो अनुग्रह साफ हमारे निकल जीवन में पाए है मैंने प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से एक टूट अगला जाए वचन लेते हैं, इब्रानियों की किताब दूसरा अध्याय 11वीं आयत। क्योंकि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। देखिए, वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, क्योंकि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही से है। हम सब एक ही बाप के जने हुए हैं, हम सब एक ही बाप से है। हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो एक है। यीशु मसीह पहलौठो, हमारे भाइयों में सबसे पहला है ना, पहलौठा जो है, सब पहलौठे का मतलब सबसे पहला बेटा जो आपका, जैसे मैं बोलूं मेरे अगर आपके 3 बच्चे हैं, तो पहलौठे का मतलब जो सबसे पहला, जिसका सबसे बड़ा हक बनता है, वो यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर मरता है, उसके लहू बहाने के द्वारा और भी जितने भी लोगों ने उस पर विश्वास किया, यूहन्ना 1:12 कहती है कि उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार प्राप्त हुआ। यीशु मसीह इकलौता पुत्र है ना, लेकिन आज उसके लाखों करोड़ों अरबों पुत्र है ना। तो वो क्या कहता है कि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, अर्थात हम, और जो पवित्र करता है वो यीशु, सब एक ही से है, इस कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर दे रहे हैं। वो आपको बाप कहने का हक दे रहे हैं, वो आपको अपना भाई कह रहे हैं, वो आपको अपना मित्र कह रहे हैं, वो आपको अपनी दुल्हन के समान संभाल कर एक पति के समान रख रहे हैं, वो एक अच्छे चरवाहे हैं, है ना। इसके बाद आप और भी बातें देख सकते हैं, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह हमारा एक अच्छा राजा भी है, ही इज किंग। वो हमारा राजा है, वो हमारा न्याय का भी, वो हमारा एडवोकेट भी है, वो हमारा वकील भी है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, क्योंकि उसे राज्य करना अवश्य है जब तक कि वह सब बैरियों को अपने पांव के नीचे न डाल ले, है ना। और लिखा है ना, उसके राज्य प्रभुता उसके कांधे पर होगी, है ना। वो अनंत काल तक उसका राज्य रहे, उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा, उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा, ही इज द अल्टीमेट किंग। तो सोच सकते हैं कि वो हमारा राजा, एक अच्छे राजा की क्या पहचान होती पता है, वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छी बातें ही सोचता है, अच्छी नीतियां, अच्छे नियम, अच्छी व्यवस्था, कि उसकी प्रजा जो है वो खुश रहे, है ना। आज आप फिनलैंड को देख सकते हैं, फिनलैंड विश्व में नंबर 1 वो देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश पाए जाते हैं। आप अमेरिका को देख सकते हैं, अमेरिका का अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपको दुनिया में कोई चूं से चाह तक नहीं कर सकता कि किसी देश में कोई आपको रोक ले, उसकी बॉर्डर पे हिम्मत नहीं होगी। जैसे ही आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट निकल आता है, आपको बड़े बड़े देश सैल्यूट करते हुए, जी सुपर पावर है। तो आप सोच सकते हैं, हम एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा राज्य जिसके आप अगर नागरिक हों तो आपकी भी इज्जत बढ़ जाती है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा जो राजा है वो अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता है। बहुत आज आप देख सकते हैं, कोई नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है कि उनकी वजह से हमारा देश यहाँ गया, वहाँ गया।
लेकिन सच कहे एक अच्छा राजा वो है जिसके राज्य में कोई दुखी ना हो, जिसके राज्य में कोई गरीब ना हो, जिसके राज्य में सबको न्याय मिलता हो, जिसके राज्य में सब एक समान हो, कोई भेद हो। लेकिन हम बहुत खुश है आज कि हमारा एक अच्छा राजा है, हमारा एक अच्छा प्रेसिडेंट है ना? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो अपने लोगों की, अपने प्रजा की, है ना, चिंता करता है, उनका न्याय अच्छे से चुकाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया ना कि यीशु मसीह न्याय भी है ना? यीशु मसीह वो अपने सिंहासन पर, उस व्हाइट थ्रोन पर, उस सफेद श्वेत सिंहासन पर जब बैठेगा, हम सब जानते हैं वो न्याय भी करेगा। लेकिन अच्छी बात है वो न्याय की सीट पर भी तो बैठा है, साथ में वो हमारा एडवोकेट भी है ना? वो हमारे लिए बिचवई करता है, वो हमारा, है ना, अधिवक्ता है आप कह सकते हैं। तो कितना महान परमेश्वर है सोचिए, है ना? इसके बाद आप देख सकते हैं यीशु मसीह एक गुरु के समान भी है, एक शिक्षक के समान भी है, एक आचार्य के समान भी है। इसके लिए एक वचन आप निकाल सकते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो। वो हमारा एक शिक्षक है, वो हमारा एक टीचर है ना? वहीं पर आप देखेंगे कि वो हमारा एक अच्छा मार्गदर्शक भी है ना? और उसने हमें सत्य और अनंत जीवन का मार्ग सिखाया। वो गुरु हमें क्या सिखा रहा है? दुनियावी टेक्निक नहीं सिखा रहा है, कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहा है, इधर साइंस, कोई इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहा है। वो गुरु हमें क्या सिखा रहा है? उसने हमें सत्य और अनंत जीवन का मार्ग सिखाया है। सत्य और अनंत जीवन का मार्ग बताने वाला, उद्धार कैसे प्राप्त करे, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर की उस धार्मिकता को कैसे प्राप्त करे, ये हमें सिखाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। वो एक अच्छा गुरु है जो आपको अनंत इटर्नल नॉलेज देता है। दुनिया का ज्ञान तो मिट जाएगा, लेकिन जो ज्ञान यीशु मसीह देता है वो कभी नहीं मिटता है ना? इसके बाद आप देख सकते हैं यीशु मसीह एक महायाजक है, महान याजक। पंडिताई करते थे हम लोग, पता है मुझे। क्या होता था, जैसे किसी को नारियल चढ़ाना होता था, तो मुझे याद है कि वो पंडित के हाथ में हम लोग देते थे मंदिर में ले जाके। हम लोग नहीं चढ़ा सकते थे नारियल, हम लोग चढ़ा तो सकते थे, लेकिन पंडित जी के हाथ में देंगे तो पंडित जी नारियल फोड़ेंगे और उस नारियल को भगवान को चढ़ाएंगे। ये काम करते थे, है ना? उसको बोलते हैं कि भाई ये इस कार्य के लिए ठहराया गया है, ये पवित्र है, ये अपने आप को शुद्ध रखते हैं पूजा पाठ में, मतलब ये हमारे मीडिएटर हैं, ये हमारे बिचवई करने वाले, ये हमारी बात को परमेश्वर तक पहुंचाने वाले। तो वो सब तो आज अंधकार में है, उन्हें नहीं पता सच्चा परमेश्वर कौन है। और ये जो लोग महायाजक बने हैं ये खुद पाप में डूब चुके हैं। लेकिन हमें इस बात को जानकर खुशी होगी कि हमारी बात परमेश्वर से लगाने वाला, है ना, हमारी बात को परमेश्वर तक पहुंचाने वाला एक महान याजक है जो कि पवित्र है ना? वो हमारी बिचवई करता है। इसके लिए पढ़ सकते हैं आप इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, छोटा महायाजक नहीं है जो सिर्फ 2-10 रुपए की दक्षिणा के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा, ऐसा बड़ा महायाजक है, ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो आपकी अर्जी को, आपकी प्रार्थना निवेदनों को, आपके दुखों को, आपकी चिंताओं को, आपके भय को, आपके डर को, आपकी जरूरतों को, हर एक चीज को, आपके निवेदनों को वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है। वो बिचवई करने वाला, मध्यस्थता करने वाला महान महायाजक है, जिसकी बात परमेश्वर कभी भी अनसुनी नहीं करते हैं। और इसके बाद आप और भी ऐसी बहुत सी बातें देखेंगे। यीशु मसीह एक अच्छा डॉक्टर भी है। मैंने बताया ना, यीशु मसीह एडवोकेट है, वकील है, दुनिया का सबसे बड़ा वकील। कोई बोलेगा जेठमलानी साहब थे, कोई बोलेगा रमाकांत, कोई ये, है ना, बहुत सारे लोग, निगम, किसी किसी का नाम ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर एडवोकेट है
कोई है इस दुनिया में जो आज तक एक भी केस नहीं हारा है और न हारेगा, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह एक डॉक्टर के समान भी है, वो महान वैद्य है ना। हम पढ़ सकते हैं लूका की किताब 5वां अध्याय 31 से लेकर 32 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु परंतु रोगी को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई जो इंसान भला चंगा है उसको वैद्य की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो बीमार हो, अंधकार में हो, पाप में, निराशा में, बीमारियों में, तुम्हारे लिए मैं एक वैद्य के साथ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, है ना। तो ये बात आपको जानना होगा कि यीशु मसीह हमें चंगा करने वाला यहोवा राफा, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, है ना। यीशु मसीह हमारा डॉक्टर है। इसके बाद आप देख सकते हैं यीशु मसीह और क्या है? यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है। मैं जब पढ़ रहा था, वो एक ऐसी ज्योति है जिसको किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, जनरेटर की जरूरत नहीं, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, कोई, वो ऐसी ज्योति है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि फिर कभी रात नहीं होगी, फिर कभी अंधेरा नहीं होगा, उस नगर में हमेशा ज्योति रहेगी। तुमको जरूरत नहीं है कि ये जो ज्योतियां बनाई गई हैं दिन को उजाला देने के लिए सूरज और रात को उजाला देने के लिए चांद, नहीं, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए ज्योति का कार्य देगा, वो खुद, है ना। वो हमारा यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो ज्योति जो मनुष्यों को जीवन देती है, प्रकाशित करती है। हम फिर अंधकार में नहीं चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और वो जीवन की ज्योति, लाइट ऑफ लाइफ कौन है? वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको गवाहियां बता सकता हूँ। अभी पिछले दिनों में अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर एक मंत्री हैं, उनका भाषण सुन रहा था। वो किसी चर्च का इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे थे और वहां के आदिवासी लोगों ने उन्हें उस चर्च का शिलान्यास करने के लिए, है ना, उसका शुभारंभ करने के लिए अलाउ नहीं, फीता काटने के लिए उसको जाने नहीं दे रहे। वो बोले, क्या हुआ भाई, तुम मेरे को उस चर्च का इनॉग्रेशन करने के लिए क्यों नहीं दे रहे? उसको शुरू करने के लिए जो विधि विधान करना है, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो क्यों नहीं जाने दे रहे? बोले, नहीं नहीं, उधर जब तुम जाते हो और लोग, जब कभी आसपास जितने भी लोगों ने चर्च बनाए हैं वहां पर हमारे पूर्वजों की आत्मा नहीं आ पाती है। वो विधायक कह रहा है अरुणाचल प्रदेश का, सोचिए, विधानसभा के अंदर, कि यहाँ पहले गलियों में भूत प्रेत घूमते थे, इतनी दुष्ट आत्माएं थी कि शाम को चलना मुश्किल होता था। और ये लोग जो कबीले वाले होते थे, अपने पूर्वजों को, मृत आत्मा को बुलाते थे, उन्हें अंडा मांस पता नहीं क्या क्या करते थे। लेकिन ये सब कुछ बंद हो चुका है। पूरे हमारे इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में सुकून आ चुका। और जब वो एक इनॉग्रेशन करने कहीं जा रहे थे तो वहाँ के आदिवासियों ने बोला कि नहीं नहीं, जब ये लोग यहाँ ये प्रार्थना करते हैं, यहाँ ये आराधना करते हैं, तो वहाँ इतना रोशनी होता है, वहां पे इतना रोशनी होता है। वो बता रहे हैं खुद, इतनी रोशनी होती है कि हमारे ये जो पूर्वजों की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वहां उनका काम नहीं हो पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे। और वहां के डिप्टी कलेक्टर ने, डीसी मैडम तक ने इस बात के, वो जीवित है, वो गवाह है इस बात की, वहां के आदिवासी लोग जाने नहीं दे रहे। बोले, नहीं, तुम यहाँ चर्च नहीं करना, हमारा सारा अंधकार का गढ़ खत्म। देखो, जब ज्योति, जैसे कमरे में अंधेरा है, एकदम से लाइट आती है तो अंधेरा कहाँ रहता है? अभी बताओ, मान लो आपके घर में लाइट चली गई, अभी एकदम से अंधेरा, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी अंधेरा कहाँ रहता है? जुप, एकदम से गायब होता है। जहां पर ज्योति है वहां अंधकार तो आ ही नहीं सकता ना। अंधकार और ज्योति का क्या में? तो आपको जानकर खुशी होगी, आज दुनिया बिजली के लिए, रोशनी के लिए परेशान है। बड़ी महंगी हो चुकी है रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी, सूरज के बारे में भी लिखा है, सूरज भी काला हो जाएगा।
वो सूरज की भी बैटरी खत्म हो रही है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो अनंत काल की ज्योति है। वो कभी प्रकाश देना बंद नहीं करेगा और हम फिर कभी जीवन में अंधकार में नहीं चलेंगे। वो हमारी ज्योति है, वो हमारे चेहरे का नूर है। मूसा का चेहरा जगमगाने लगा क्योंकि मूसा हाइलोजन के नीचे बैठा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया से एक भाई है, वो मुझे कह रहे थे कि कभी कभी बहुत निराशा आती है। मैं बोला कि बहुत बहुत अंधेरा सा लगता है जीवन में। मैंने उसको एक बात कही कि हाइलोजन के नीचे जब आप बैठोगे ना तो अंधेरा नहीं आएगा जीवन में। उनको बोला प्रार्थना का जीवन बढ़ाओ, उस आग के नीचे बैठो, उस हाइलोजन के नीचे बैठो, उस पावर हाउस के वाला अंधेरे के लिए जगह नहीं है। शैतान तभी एंट्री करता है जब हमारे जीवन में वचन नहीं, प्रार्थना, खाली दिमाग शैतान का। जब आप खाली होंगे तो आपके जीवन में नकारात्मकता आएगी, गलत विचार आएंगे, विश्वास को तोड़ने वाले, विश्वास से पीछे खींचने वाले विचार आएंगे। लेकिन जब आप वचन में बने हुए, प्रार्थना में बने हुए, आराधना में बने हुए, शैतान को घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा। आप कोई अपना एक झरोखा जो है बिल्कुल भी आपने उसको एक्सेस नहीं दिया है, छोटा सा भी छेद तक नहीं खोल रखा है जहां से अंदर आ सके। तो एक बाड़ा बांध कर रखना है, प्रार्थना करते रहा तो कभी भी आपको ये सब चीजें परेशान नहीं करेंगी। यानी मैं अपने विषय पर आता हूँ। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह हमारा एक चिकित्सक है, हमारा एडवोकेट है, वो हमारा बाप है, हमारा भाई है, वो हमारे लिए बिचवाई करने वाला है, वो एक रास्ता है। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। एक ऐसा, अभी बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में सुना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 4A, बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आप देखेंगे जब कभी आप बिहार में रहते हैं, चाहे झारखंड में रहते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा राजमार्ग है जो हमें परमेश्वर के सिंहासन तक, हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। उससे बड़ा कोई बड़ा राजमार्ग नहीं बना। यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ, मेरे पद चिन्हों को फॉलो करो, फॉलो मी, वॉक ऑन मी, वॉक अकॉर्डिंग टू मी एंड यू विल रीच टू द हेवन। आप स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त करेंगे, आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो यीशु मसीह एक ज्योति के समान है, एक लाइट के समान है, एक रास्ते। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। द्वार भी है, उससे ही होकर अंदर जाना है। यीशु मसीह के अलावा और कोई दरवाजा नहीं है जिसके से होकर आप परमेश्वर पिता तक पहुंच जाए। नहीं, और कोई दरवाजा है ही नहीं। एक ही दरवाजा है जिससे होकर हम सबको जाना पड़ेगा अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं या हम परमेश्वर पिता तक पहुंचना चाहते हैं, है ना। तो आपको मैंने बहुत सी बातें बताई। यीशु मसीह हमारी रोटी भी तो है। यीशु मसीह हमारी रोटी है, वो हमारा जल है, जीवन का जल। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह हमारी रोटी। यीशु मसीह कई अलग अलग कैरेक्टर। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक दाखलता हूँ जिसके द्वारा हमें पोषण मिलता है। मेरा पिता माली है, वो एक गार्डनर के समान भी है जो अपनी बेलों को काटता है, छांटता है, मैंने बढ़ाता है ना। तो आपको बहुत सारी बातें मैंने बताई। वो जज के समान है, वो न्याय के समान है, वो हमारा बल है, वो हमें शक्ति देने वाला प्रभु है। लिखा है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me, जो मुझे सामर्थ्य देता है। वो हमें बल देने वाला है, वो हमें बल देने वाला है। हमारी निराशा में हमारी आशा, वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह कौन है पता है? शांति का राजकुमार। दुनिया में शांति नहीं मिलेगी आपको, शांति कहीं बिकती नहीं है। नशा करने से ये सब चीज शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है शांति के राजकुमार के पास आने से। आपको दुनिया में कोई शांति दे ही नहीं सकता है, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर आपको चाहिए तो शांति का जो राजकुमार है
जिसके पास उसका कॉपीराइट है सारा, वो यीशु मसीह है। वही आपको सच्ची शांति दे सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी शांति बनी नहीं रहेगी। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है, जिसके जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं, वो कभी भी शांति को जानता ही नहीं कि सच्ची शांति क्या होती है। मैंने बहुत सी बातें बताई, मेरा समय यहाँ हो चुका है और आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यीशु मसीह को आप जिस कैरेक्टर में चाहते हैं ना, वो उस रोल में आपके लिए आ जाएगा। आप यीशु मसीह, आपको लगता है मुझे एक बाप के सहारे की जरूरत है, वो बाप बन जाएगा आपके लिए। आपको लगता है कि मुझे एक भाई की जरूरत है, कई बार हम कुछ ऐसी बातें होती है जो भाई बाप से नहीं बोल सकते, भाई से बोल देते हैं। कई बार ऐसा लगता है भाई से भी नहीं बोल सकते, दोस्त से बोल देते हैं, तो आपके लिए दोस्त भी बन जाएगा। कई बार वो आपके लिए पति बन जाएगा, एक दूल्हे के समान अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। कई बार वो आपको एक अच्छी सलाह देने वाला, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, है ना, आपका एक एडवोकेट, वही जज है, वही सजा देने वाला है, वही सजा से बचाने वाला है, वही दान है, वही दाता, वही दान है ना। वो एक टीचर है, वो एक चरवाहा है, वो एक डॉक्टर है। क्या कुछ नहीं है यीशु मसीह हमारे लिए। वो एक अच्छा गुरु है, वो ज्योति है, वो दाखलता है, वो माली है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का पानी है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो स्वर्ग का द्वार है, वो हमारे लिए बिछुई करने वाला एक अच्छा एडवोकेट है। बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं, हमारा कितना महान परमेश्वर है। आपको जो चाहिए, जिस रोल में चाहिए, वो उस रोल में आपके सामने आकर आज खड़ा हो जाएगा। आपको कभी जीवन में अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं। आपको सांत्वना देने वाला, बल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य दास रेवरेंड शिव शंकर तिवारी सर को बहुत अद्भुत रीति से आज की शाम हमारे बीच में इस्तेमाल किया वचन के माध्यम से। सच में आज कई लोग हताश हैं, निराश हैं। कई लोगों ने अपने पिता को खोया, कई लोगों ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया होगा, कई लोगों ने अपने पति को खोया, कई ने अपनी पत्नी को खोया, कई ने भाई बहनों को खोया, ना जाने किनको किनको उन्होंने खोया। लेकिन आज की शाम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत वचन, यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है तो सब कुछ आपके साथ है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम बोल सकते हैं कि इन्वेड विथ ऑल क्वालिटीज़, है ना। उसके अंदर वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति अगर कोई है इस दुनिया में, कोई था, कोई है और कोई रहेगा, तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। मेरे जीजो, उसके बारे में इतनी सारी खूबियाँ परमेश्वर के बहुमूल्य दास ने आज हमारे बीच में साझा किया। मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाले हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों का उत्तर दिया होगा, जवाब दिया होगा कि मैं प्रभु को किस रूप में देखता हूँ, देखती हूँ। आप उसको जिस रूप में देखते हैं वही आपके रूप में, आपके साथ उसी रूप में वो आपके साथ होता है। मेरे जीजो, एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, सब कुछ वो आपके लिए और हमारे लिए बन सकता है, बना है। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आज आप एक दोस्त खोज रहे हैं, साथी खोज रहे हो, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, संसार के दोस्त, साथी, संगी, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से अपनी दोस्ती करते हैं, याद रखें वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। कभी वो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी खड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा और इस संसार में भी रहेगा और उसके बाद, संसार के बाद भी वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू सो मच। इतने सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर ढंग से, वास्तव में वो भाई जो हैं एक शिक्षक भी हैं और उन्हें पता है कि बच्चों को किस रीति से समझाया जाता है, किस रीति से पढ़ाया जाता है। और आज इतने सरल तरीके से वो बता रहे थे कि
बिल्कुल नहीं समझने वाला व्यक्ति भी वो समझ जाए। हालेलुया। और समझ गया, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने आशीष दे और भी बढ़ाए अपनी महिमा के लिए, अपने सेवा के लिए जो दान वरदान परमेश्वर ने उनको दिए हैं, परमेश्वर ने इस्तेमाल करे। और हमारी दुआ है परमेश्वर जो जिस मकसद से, उद्देश्य से इनको परमेश्वर ने अलग किया है इस दुनिया से। और आप सबको पता होगा ये एक पंडित रह चुके हैं, पंडित जो है से आए हुए हैं, और उनको पता है कि उसका स्थान क्या होता है, और उससे बढ़ कर के परमेश्वर ने उसको बनाया है। हालेलुया। आज वो प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटे हैं, और उसको पता है कि सबसे बेस्ट कौन है, और वो उसने उस बात को जान लिया है। प्रभु उनकी सहायता करे, मदद करे, और परमेश्वर इनके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाए, बहुत सारी आत्माओं को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल करे। हालेलुया। सच में धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप सबने बड़े ध्यान से आज के वचन को सुना है, और आपने इन वचनों से आशीष पाया है। मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं आज की शाम के लिए। और परमेश्वर के बहुमूल्य दास भाई शिवशंकर तिवारी के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में अपना कीमती वक्त दिया है। और सच में मैं इस बात को याद करता हूँ कि कुछ विशिष्ट वक्ता कुछ इस तरह से असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशों में भी साबुत नज़र आते हैं। हालांकि मिलते तो हैं वो कुछ समय के लिए, हालांकि मिलते तो हैं वो कुछ समय के लिए, मगर ज़िंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। उनमें से ऐसे भाई हैं, एक ऐसे वक्ता हैं, ऐसे पासवान है ब्रदर शिवशंकर तिवारी, कि सच में वो ज़िंदगी भर हमारे और आपके दिल में उतरेंगे, और कई लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इससे लायक बनाया है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, और परमेश्वर उसको और भी अधिक बरकत दे, आशीष दे। वचन के प्रकाशन को सिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी परमेश्वर ने उनको दिया है। सो प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके द्वारा प्रभु की सेवा और भी बढ़ता जाए, और एक अच्छा शिक्षक के तौर पर, एक अच्छे टीचर के तौर पर वो लोगों को वचन का सही और खरे वचन को सिखाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई और सहायता करे। अब यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं उनके बेटे सामर्थ के लिए, उनकी प्रिय पत्नी सिस्टर बिंसी के लिए भी। प्रभु उन सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी इच्छाएं पूरी होने पाए। जो भी वो योजनाएं बनाते हैं, जो भी उनके निकट भविष्य में जो भी प्लान्स हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस पर मुहर लगाते हैं। प्रभु सहायता कर, मदद कर, और तेरी सेवा बहुत आय से प्रभु इस परिवार के द्वारा होने पाए, इस तिवारी परिवार के द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी आँखों में जो समस्या आप जानते हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु इनके मन की और इनके तन की, मन की, धन की, आत्मा की सारी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, मार्ग खोल रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको मिले हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। आमेन, आमेन। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको भी आशीष दे। थैंक यू।